नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंशिएंट सनातन में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी तंत्रा और ब्लैक मैजिक के बारे में, जिसमें हमने आपको तंत्रा और ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया था। आज हमारा वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि आज हम पहली बार अपना अनुभव ब्लैक मैजिक के ऊपर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दीपक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं और दीपक एक ही गांव में रहते हैं। एक ही गांव में रहने के साथ साथ हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से रोज मिला करते हैं और अपने दिन में घटित सारी बातें एक दूसरे से किया करते हैं। ये बात आज से 3 या 4 साल पहले की है। मैं और दीपक दीपावली की रात को हमारे सारे दोस्तों के साथ मिलकर पटाखे जला रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। पटाखे जलाने के बाद तकरीबन रात को 12 साढ़े 12 बजे हम लोग गांव के चौराहे पर इकट्ठा हुए। वहां बैठकर हम लोग नाश्ता कर रहे थे और बातें करने लगे। बातों बातों में हम लोग भूत प्रेत की बात पे आ गए। हम लोग भूतों की मस्ती कर रहे थे और बातें कर रहे थे, एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। मैं भी साथ में हंसते हुए बोला कि दीपावली की रात साल की सबसे भयानक अमावस की रात होती है। इस दिन लोग दिए जलाते हैं और काली शक्तियों वाले लोग दीक्षा या सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं, बचपन से ये सब सुनते आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे से कर रहे थे। ये सिलसिला आधे घंटे तक चला। फिर हम सब लोग घर के लिए निकलने लगे। मेरा और दीपक का घर 2 गली के अंतर पर है। हम सब घर की ओर निकले। मैं जैसे ही घर के पास पहुंचा, मैंने देखा कोई चीज दौड़ते हुए मेरी ओर आ रही है। एक क्षण के लिए तो मैं भी घबरा गया। फिर ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, दीपक है। दीपक तीव्र गति से दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था। ये देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया कि क्या हुआ। वो मेरे पास आया, तब मैंने देखा कि वो बहुत घबराया हुआ है और पसीने से लोथ-पोथ हो रखा है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ दीपक, इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझे लगा दीपक ने चोर या किसी जानवर को देखा है, पर जब उसने मुझसे कहा तो एक क्षण के लिए मैं भी हैरान हो गया। उसने मुझसे कहा कि उसने अपने घर के बाहर एक स्त्री को देखा जो संपूर्ण नग्न थी और उसके घर के बाहर कचरा निकाल रही थी। ये सुनते ही मैं उस पर हंस पड़ा और हंसते हंसते मैंने उससे कहा, अरे मेरे यार, चल मैं चलता हूँ। हम दोनों उसके घर की ओर निकल पड़े। वहां जाके मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने दीपक को समझाया कि हम लोग भूतों के बारे में बात कर रहे थे, इसकी वजह से तू डर गया है और कुछ नहीं है, तू जाके आराम से सो जा। दीपक घबराया हुआ घर के अंदर चला गया और मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते मैं हंस रहा था और एक और ये भी सोच रहा था कि हम सभी दोस्तों में दीपक सबसे बहादुर है। भूतों की बातों या ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं मानता। वो इतना डरा और घबराया हुआ कैसे था, ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था। ये सब बातें सोचते सोचते मैं घर आ पहुंचा। घर पे आके मैं सो गया। अगले दिन सुबह दीपक मेरी दुकान पे आया। हम सब यार दोस्तों में से मैं और दीपक अपनी अपनी दुकान संभालते हैं। दीपक मेरे पास आया और बोला कि यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कल रात को सच में एक औरत वहाँ पे खड़ी थी। वो ना तो भूत थी ना तो चुड़ैल, वो जरूर एक इंसान थी और वो मेरे घर के बाहर कचरा निकाल रही थी। मैं उसकी बात काटते हुए उसको बिठाया और कहा कि चल चाय पीते हैं। कुछ दिन बाद दीपक की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। मैं उससे मिलने उसके घर गया। मैंने देखा कि दीपक सो रहा है और उसकी आंखों के नीचे काले काले निशान हो गए हैं, मानो वो कितने दिनों से सोया नहीं और बहुत थक चुका है। मैंने उससे वहाँ पे बहुत बातें करने की कोशिश की,
पर वो जवाब नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसे आराम करने देना चाहिए, इसलिए मैं वहां से चला आया। उसके 2-3 दिन तक भी ठीक न होने के कारण दीपक को शहर के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, किंतु वहां पे भी उसकी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं आया। फिर एक दिन वहां रहने के बाद दीपक को घर पे ले आए। घर वालों ने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी पूजा रखी जाए। उसके घर पर पूजा थी तो हम सबको भी बुलाया गया था। मैं वहां पूजा के समय से पहले ही पहुंच गया था कि कुछ काम हो तो मैं मदद कर सकूं और दीपक को भी मिल लूं। वहां जाके मैंने देखा कि दीपक अपने कमरे में सोया पड़ा है, तो मैंने उससे कहा कि उठ जा भाई और तैयार हो जा, घर पे पूजा है। तो उसने मुझसे हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है। ये देखकर मुझे भी थोड़ा अजीब महसूस हुआ, पर ध्यान न देते हुए मैं पूजा की तैयारी में लग गया। जैसे ही पूजा करवाने के लिए महाराज जी घर में आए तो दीपक के कमरे में से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हम सब ऊपर उसके कमरे की ओर भागे और देखा कि दीपक जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई पूजा नहीं होगी, कोई पूजा नहीं करवाएगा। ये देखकर महाराज जी सब समझ गए और अपने हाथ में पकड़े हुए गंगा जल को दीपक के ऊपर छिड़का। उससे दीपक शांत होकर वहीं पर गिर पड़ा। हम सब भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। महाराज जी ने तुरंत बताया कि दीपक के ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है, उसे किसी ने बांध के रखा हुआ है। ये सुनकर मैं मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा ऐसा थोड़ी कुछ होता है। फिर महाराज जी ने अपनी पूजा प्रारंभ की। वो कई सारे मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मैं कोने में खड़ा हो सब कुछ देख रहा था। इतने में महाराज जी ने दीपक को पूछा, कौन है तू? थोड़ी देर दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर महाराज जी ने जब उसके बाल पकड़कर पूछा तो उसने बोला, कचरा वाली, कचरा वाली। ये सुनकर मैं हैरान हो गया और दीपक वहीं पे बेहोश हो गया। ये सुनकर मैंने महाराज जी और दीपक के घर वालों को दीपावली वाली रात की सारी बात बताई और कहा कि दीपक ने अपने घर के बाहर किसी स्त्री को पूर्ण नग्न अवस्था में कचरा निकालते हुए देखा था। यह सुनकर महाराज जी सब समझ गए। उन्होंने तुरंत दीपक को जगाया, पुनः मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और कहा, कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? इस लड़के को क्यों परेशान कर रही है? फिर थोड़ी देर बाद दीपक ने सब बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो गांव के चौराहे पर रहती है और उसने कहा कि मुझे एक साड़ी, एक चूड़ी और एक चंपल चाहिए। ये सुन मैं फिर मन ही मन हंसने लगा। महाराज जी ने उससे कहा कि ये सब चीजें तुझे अभी के अभी मिल जाएंगी, इस लड़के को छोड़ दे। और हमारी ओर देखते हुए महाराज जी ने कहा, जाओ कोई गांव के चौराहे पर ये सारी चीजें रख कर आओ। तो मैं और दीपक के चाचा साड़ी, चूड़ी और चंपल एक थैले में डालकर वहां फेंक के चले आए। साथ ही साथ महाराज जी ने हमें घर में पड़े सारे के सारे 2 किलो काले तिल फेंकने का भी आदेश दिया था, तो हम वो भी फेंक कर आ गए। घर आकर देखा तो दीपक की हालत अभी भी वैसी है। महाराज जी ने कहा, और क्या चाहिए तुझे? तू यहाँ से जाती है या मैं तुझे भस्म कर दूं? ये सारी बातें सुनकर मैं मन ही मन हंस रहा था और कोने में खड़ा था। तभी दीपक बोला कि साड़ी, चूड़ी और चंपल थैले में डाल के फेंकने को मैंने नहीं कहा था। वहाँ एक छोटी लड़की खड़ी है, उसके हाथ में देकर आओ। ये सुनकर मैं सचमुच चौंक गया, क्योंकि थैला फेंकने वाली बात सिर्फ मुझे और दीपक के चाचा को ही पता थी। घर में किसी को भी हमने ये बात नहीं बताई थी। फिर मैं और दीपक के चाचा पुनः वहाँ गए और वही थैला ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद हमें वो थैला मिल गया। हमने सारी चीजें उसमें डाली और चौराहे पर खड़े रह गए। तभी एक छोटी लड़की मेरे पास आई और बोली, थैला मुझे दे दो। ये सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया था।
मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे कि दीपक के घर में हुई बात इस लड़की को कैसे पता चली और ये हमारे पास थैला मांगने कैसे आ गई। ये सारे प्रश्न मेरे दिमाग के अंदर घूमने लगे। घर पर जाकर मैंने महाराज जी से पूछा कि आपने वो काले तिल फेंकने को हमें क्यों दिए थे और वो लड़की हमारे पास ये मांगने कैसे आ गई। दीपक बोला कि दीपावली के अगले दिन एक औरत दोपहर को भीख मांगने आई थी। भीख में उसने मुझसे काले तिल मांगे थे, तो घर पर कोई नहीं था, तो मैंने ही उसे थोड़े से काले तिल अपने हाथों से दिए थे। ये एक ऐसी घटना है जिसने मुझे इन चीजों पे मानने को मजबूर कर दिया। आज भी मैं नहीं समझ पाया कि दीपक के घर पे हुई बात उस छोटी सी लड़की को कैसे पता चली और वो मेरे पास थैला मांगने कैसे चली आई और दीपक ने काले तिल देके क्या गलती कर दी। ये था मेरा अनुभव काला जादू को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को मैं अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ये नहीं कह सकता। तो एंशिएंट सनातन में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो।